Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is UPSC वाले। दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो। ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनके बारे में। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की श्रेणी में प्रथम नंबर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए, नॉर्मली अगर आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये मैक्सिमम जो है हर साल 3 लोगों को ही दिया जाता है अधिकतम, लेकिन ये दूसरी बार है। एक बार 4 लोगों को दिया गया था ये अवार्ड, और अभी इस बार जो है 2020 में ये 5 लोगों को दिया गया है। और वो 5 लोग यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, देखिए ये हैं, ये रोहित शर्मा है, और ये टेबल टेनिस में यहाँ पर मनिका बत्रा है। तो अलग अलग खेलों की श्रेणी में 5 लोगों को इस बार 2020 में जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अब हम इनके नाम देख लेते हैं और ये किस खेल से रिलेटेड हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप रोहित शर्मा जो कि आपके क्रिकेट से रिलेटेड हैं, यहाँ पर रोहित शर्मा यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड हैं, जिनको यहाँ पर 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। दूसरे हैं आपका मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। तीसरा यहाँ पर विनेश फोगाट हैं जो कि रेसलिंग से हैं। और 4th नंबर पे रानी रामपाल जो कि हॉकी से रिलेटेड है। एंड 5th नंबर पे आपके मरियप्पन थंगावेलु है जो कि पैरा एथलीट है। तो इन 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा जो हैं, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, दूसरा यहाँ पर विनेश फोगाट हैं जो कि अब तक की एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि ये पहली भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें पहलवानी में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये पहली महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। 3rd नंबर पे आपको यहाँ पर पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक के बाद जो मरियप्पन थंगावेलु हैं वो तीसरे भारतीय पैरा एथलीट होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली ये पुरस्कृत हो चुके हैं क्योंकि ये 2020 के थे। और आपको याद होना चाहिए कि जो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनको 29 अगस्त को जो कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, और इस दिन क्या होता है, इस दिन जो आपके हॉकी के जो खेल जगत के जो आपके जादूगर हैं, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर आपको राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और उसी अवसर पर यहाँ पर सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरस्कृत किए जाते हैं। और अब तो इनकी जो राशि थी, जो आप यहाँ पर इनको कैश प्राइज़ मिलता था, उनमें भी बढ़ोतरी काफ़ी हो चुकी है। पहले बहुत कम थी और अभी जो है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पदक है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। ओके, तो मुख्य बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो 1991-1992 में हुई थी। और ये जो पुरस्कार है मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके द्वारा दिया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये आपके युवा एवं खेल मामलों के जो मंत्रालय है उनकी मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आपको एक मेडलियन मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो कैश प्राइज़ है ये 7.5 लाख का पहले दिया जाता था, लेकिन अब इसमें इंक्रीमेंट होके ये 25 लाख हो चुका है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर अभी सिर्फ
एक प्रकार की बात कर रहे हैं वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये जो कैश प्राइज़ है 25 लाख रुपीज़ का, ये राजीव गांधी खेल रत्न जो जिनको पुरस्कार मिलेगा उन्हीं के लिए यहाँ पर बढ़ोतरी है। अर्जुना अवार्ड का अलग होगा और ध्यानचंद वाले का अलग होगा। तो ये जो 25 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ है यहाँ पर, जो कि पहले 7.5 लाख था, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डीज़ को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हर एक क्षेत्र में एक सबसे बड़ा सम्मान होता है, ऐसे ही खेल के क्षेत्र में भी राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी है 1991 टू 1992 में हुई थी। और अब जो मैंने आपको बताया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डीज़ हैं उनको कितना कैश प्राइज़ बढ़ गया है उनका 7.5 लाख रुपए से, तो वो हो चुका है अब 25 लाख रुपीज़। ओके, और ये पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है। अब किन लोगों को दिया जाता है, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे कि प्राप्तकर्ताओं को, यानी जिनको भी ये अवार्ड मिलता है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की जाती है 12 मेंबर्स की लगभग। ओके, और उस समिति द्वारा चुना जाता है कुछ खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपना जो एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इसमें देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये पूरे जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका खेल खेलना, वहाँ से देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया है कि पिछले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में जिन्होंने भी शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में हमने डिस्कस कर लिया कि एक पदक होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक नगद राशि यहाँ पर दी जाती है। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं, आप इसे नॉर्मली सबसे पहले सुन सकते हैं। देखिए, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, नोट्स बनाकर आपको ध्यान में रखने का। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को, अगर वो वीडियो के फॉर्म में, तो सबसे पहले आप उसे नॉर्मल सुनिए, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी सॉन्ग या कोई भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं। उसके बाद आप तब नोट्स बनाइए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही क्या करने लगेंगे, सुनते सुनते नोट्स बनाएंगे तो ऐसे बिल्कुल भी आपके दिमाग में भी सेट नहीं हो पाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और आपके ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रह पाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेल। उसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो कि यहाँ पर खिलाड़ी थे। जैसे कि रोहित शर्मा क्रिकेटर में 4थे नंबर पे है जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विनेश फोगाट जो हैं एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ और मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कैश प्राइज़ अभी बढ़ चुका है 7.5 लाख रुपीज़ से वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 25 लाख रुपीज़ हो चुका है। ओके, तो ये था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में, जो कि एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को दिया जाता है। और ये जो अवॉर्डीज़ थे ये 2020 के थे। अभी ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इन सब के बारे में भी डिस्कस करना है एक एक करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।